बिग बॉस 16 के घर में हो चुकी है छोटे भाईजान की बड़ी एंट्री, यानी कि हम सभी के प्यारे अब्दुल रोजिक ने बिग बॉस के घर में एक बार फिर से कर ली है एंट्री। लेकिन इस बार अब्दुल रोजिक थोड़े बदले बदले नजर आए और ये बात सबसे ज्यादा फील हुई साजिद और निमृत को। इसी की वजह से वो दोनों अब्दू के पीछे पड़ गए कि भाई अब्दू तुम ऐसे बदल क्यों गए, तुम हम दोनों को इग्नोर क्यों कर रहे हो, पहले वाली वाइब क्यों नहीं आ रही। हालांकि अब्दुल रोजिक ने दोनों को काफी समझाने की कोशिश भी की कि देखो ब्रो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो एकदम मस्त हूँ। हालांकि मैंने सबसे ज्यादा शिव को मिस किया, लेकिन यार मैंने तुम दोनों को भी गले लगाया था। इस पर साजिद कहते हुए नजर आए कि मैंने इनिशिएटिव लिया था अब्दू, इसलिए तुमने गले लगा लिया, वरना तुम्हारा तो मन था ही नहीं। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि जब अब्दुल रोजिक को घर से बाहर भेजा गया था, उसका एक कारण ये भी बताया जा रहा था कि क्योंकि अब्दू और निमृत का एक ट्रैक चल रहा है जो कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इसी वजह से उनकी टीम ने इस तरह की गाइडलाइंस निकाली कि अब्दुल रोजिक को फिलहाल घर से बाहर कर दिया जाए ताकि एक ब्रेक मिल जाए दोनों को। हालांकि अब्दुल रोजिक अपने गेम को शूट करके भी आए हैं, जिसके बारे में कल शिव ठाकरे और एमसी स्टैन ने पूछा भी था। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सच में अब्दुल रोजिक की टीम ने उनको बोला है कि साजिद और निमृत से दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि जो हमने कल एपिसोड में देखा उसको देखकर लिटरली लगा था कि अब्दू इन दोनों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों इग्नोर हो नहीं रहे, क्योंकि अब्दुल रोजिक के आगे पीछे उनसे पूछे ही जा रहे हैं कि अब्दू आखिर क्या हुआ। इनफैक्ट निमृत ने तो श्रीजिता से कहा भी था कि मैंने एक दोस्त गवा दिया, लेकिन श्रीजिता ने उन्हें समझाने की कोशिश की और कहा कि ऐसा नहीं है, पहले वो पलक झपकते ही तुमको मिस करता था, वो चीज अब शायद नहीं रहेगी और रहनी भी नहीं चाहिए क्योंकि वो गलत है। 18-19 साल के एक लड़के को जब एक लड़की पर क्रश होता है तो ऑब्वियसली उसमें मिस्टेक्स भी होती हैं, क्योंकि तब हम इतने मैच्योर नहीं होते। हालांकि निमृत ने इस बात को एक्सेप्ट जरूर किया, लेकिन उनकी शक्ल पर दिख रहा था कि वो अब्दू को काफी ज्यादा मिस कर रही हैं। इन दोनों ने अब्दू से डायरेक्टली पूछा भी, लेकिन अब्दुल रोजिक ने सिर्फ इतना ही कहा कि ब्रो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुम दोनों को इग्नोर करने की कोशिश नहीं कर रहा। इस बात पर शिव और एमसी स्टैन ने भी ध्यान दिया और उन्होंने साजिद और निमृत दोनों को समझाने की कोशिश की कि वो अभी बाहर से आया है, उसे थोड़ा वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम लोग उसको वक्त ही नहीं दे रहे हो, अभी अभी वो आया है, अजीब फील कर रहा होगा, इतने दिनों तक बाहर रहा, अपनी टीम के साथ रहा, उसने शूट वगैरह किया, तो उसको थोड़ा वक्त दो, थोड़ा ठहराव दो। लेकिन इसके बाद भी साजिद खान ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि ऐसा असल में है और अब्दू उनको इग्नोर नहीं कर रहे। उन्होंने अब्दुल रोजिक से कहा कि मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ कि तुम हम दोनों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। तो अब्दुल रोजिक ने कहा ठीक है ब्रो, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। वेल दोस्तों, अब्दुल रोजिक की क्यूटनेस एक बार वापस घर में लौट आई है, सबसे अच्छी खबर यही है। बाकी तो देखिए निम्मी के पास तो वो पहुंच ही जाएंगे, आज ना तो कल हम देख ही लेंगे कि साजिद और निमृत के साथ भी वो उठ बैठ रहे हैं। हालांकि अभी वो थोड़ा कम कर रहे हैं, लेकिन असल में इस बात का इंतजार रहेगा कि क्या सच में अब्दुल रोजिक की टीम ने उनसे कहकर भेजा है कि इन दोनों से दूर रहना है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि साजिद और निमृत से क्या अब्दू को दूर रहना चाहिए, क्या उनकी टीम ने जो भी कहा है, अगर कहा है तो सही है या नहीं, हमें जरूर अपनी राय दीजिएगा। इसी के साथ टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां भी हमें जरूर फॉलो कीजिएगा।